जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटेट क्लास में हम लोग दिखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान से आने वाले प्रश्नों को। यह टॉपिक 6 to 8 यानी पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो देखिए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ये इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, याद रखिएगा। ये सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। आगे सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो देखिए सूरकोटदा में। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सूरकोटदा कहाँ है। चलिए अगला सवाल है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। क्या हो जाएगा? राजस्थान में। चलिए अगला है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया था? सवाल देखिए कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सीलखड़ी, अंग्रेजी में स्टीटाइट, याद रखिएगा। आगे है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी ये कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर होगा व्यापार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, ठीक है, शहरी, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो देखिए सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे, ईंट से। आगे है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो ये हो जाएगा लोथल यानी गुजरात में है। चलिए अगला पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज लोथल में हुई। आगे देखिए आगे मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम है मृतकों का टीला। आगे हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे देखिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडन। किस नाम से पुकारा? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? तो अपने नगर नियोजन के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। आगे है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में। उसके बाद है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये कहाँ पे है? तो धोलावीरा में। आगे देखिए आगे है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। फिर हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका आंसर होगा लाल रंग का। फिर होगा सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? तो दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल यानी लाभदायक होगी। आगे है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पे है? तो वो सौराष्ट्र में है। चलिए आगे देखिए हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल, ठीक है। आगे है किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे?
तो इसका आंसर होगा बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा, जो राजस्थान में है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से। एक बार कमेंट कर दीजिएगा कालीबंगा कहाँ पे है। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। अगला है सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। अगर आपको 6 to 8 का SST का बुक पढ़ना है तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको 6 to 8 का SST का बुक से पूरा डिटेल वाइज पढ़ाऊंगा। अगला है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो देखिए इसका आंसर होगा लोहा। अगला है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो गाय का। अगला है स्वतंत्रोत्तर भारत में यानी आज़ादी के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। अगला है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर होगा लोहा से। थोड़ा सा गला खराब है 4-5 दिन से मौसम की वजह से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से। एक बार कमेंट कर दीजिएगा लोथल कहाँ पे है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? तो संस्कृति पर। आगे सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक युग से। देख सकते हैं ये UPSC और BPSC में भी पूछा गया है। अगला सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृद भांड। आगे देखिए सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। चलिए आगे देखिए। आगे सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए हैं कहाँ पाए जहाँ पर मूल स्रोत है वो पाए गए कहाँ पर क्या क्या पाए गए हैं? तो बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। उसके बाद है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से। फिर है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो से। फिर हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धोलावीरा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगला टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों टॉपिक एक ही बार में कवर करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा।